हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एस एक सेट गिवन है एंड टी एक दूसरा सेट गिवन है, 0 1 2 3 एलिमेंट है इसमें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मोर देन वन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है देयर आर इनफाइनिटली मैनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। सो यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शन आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास में एक फंक्शन है जो ए से बी पर डिफाइंड है, ठीक है। और ये पूछा गया सेट ए से सेट बी पर कितने फंक्शन बन सकते हैं टोटल। सो मानते हैं कि सेट ए की कार्डिनलिटी आपके पास में m है, सेट बी की कार्डिनलिटी आपके पास में n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो पॉसिबल होंगे ना वो n टू दी पावर m ये बनेंगे। और ये निकलता कैसे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं सेट ए ले रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने सेट बी में कुछ एलिमेंट ले लिए 2 5 7। अब जब वन मैप करने जाएगा फॉर अ फंक्शन तो ये क्या करेगा, इसके पास में तीन चॉइसेस हैं, 2 के पास जा सकता है, 5 के पास जा सकता है, 7 के पास जा सकता है। तो 1 के लिए 3 चॉइसेस, सिमिलरली 2 के पास भी 3 चॉइसेस हैं, ऐसे ही 3 के पास 3 चॉइसेस, 4 के पास भी 3 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ जाएंगे, 3 टू दी पावर 4। वही यहाँ पर लिखा हुआ n टू दी पावर m। सो अब यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो s से t पर, t की कार्डिनलिटी आपको पता है वो कितनी है, दैट इज 4। और s की कार्डिनलिटी आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि इंटरवल यूज कर रहा है वो, इंटरवल इंटरवल इंटरवल, और यहाँ पर तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। सो आप ऐसे टी पर जब जाओगे तो 4 टू दी पावर क्या करोगे, इन्फिनिटी करोगे। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या मिल गया आपको, इनफाइनाइट मिल गया। सो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। वो कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर आपका x बढ़ रहा है तो एफ एक्स भी बढ़ना चाहिए, यानी कि x1 ग्रेटर देन x2, fx1 ग्रेटर देन fx2 ये भी होना चाहिए। बढ़ते हुए x के साथ में अगर आपका जो फंक्शन है वो भी बढ़ रहा है तो वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर है क्या कि आप s से t की बात कर रहे हो, t पे अपने को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आपके लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल 0.1 यहाँ का पिक किया, ये मैप करके आपका जा करके 1 को, 0.2 ये आपका, इसको 0 कर लो, इंक्रीजिंग करते चलते हैं तो ये हो जाएगा 1। ये 0.3 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड 0.4 मैप करके आपको 3 का, एंड 0.5 जब लाएंगे ये किसको मैप करेगा, इन्हीं में से किसी एक के पास जाएगा ना, तो फिर वो इस कंडीशन को फेल कर देगा। एक्स तो बढ़ रहा है बट एफ एक्स क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा, रिपीट नहीं करना चाहिए, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिस्टम फेल हो जाएगा आपका। तो फिर ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो कह रहा है इनफाइनाइट होने चाहिए। ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। ये कह रहा है कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे एस से टी पर वो एटमोस्ट 120 होंगे। हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कितने मिलेंगे अपने को, ठीक है। एटमोस्ट यहाँ पर मतलब क्या है, 120 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं। सो आप एस से टी पर जा रहे हो, एस जो है आपका वो कैसा है यहाँ पर, 0 1 यूनियन 1 2 यूनियन 3 4, क्लियर है। और ये जो मैप कर रहा है ये किसको मैप कर रहा है, टी के एलिमेंट को मैप कर रहा है, जिसमें एलिमेंट कैसे आपके पास में 0 है 1 2 3 ये एलिमेंट है। नाउ अब आते हैं हम लोग मैपिंग कराने के लिए। तो ये जब मैप करने जाएगा 0,1, अब हमें कंटिन्यूअस रखना है। यहाँ पर अगर आप एलिमेंट देखते हो इस सेट में तो ये डिस्क्रीट एलिमेंट रखे हुए हैं आपके पास में। भाई 0 के बाद डायरेक्ट 1 मिलेगा आपको, 0.1 0.5 ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं, 1 से 2 डायरेक्ट। तो होगा क्या, अगर हमें कंटिन्यूअस बनाए रखना है तो 0,1 ये किसी एक के पास चला जाए, या तो 0 के पास चला जाए, या फिर 1 के पास मैप हो जाए, या फिर 2 के पास में, या फिर 3, ये पूरा का पूरा इंटरवल। क्योंकि अगर ये दो वैल्यू कंटेन करेगा, फॉर एग्जांपल ये 0 के पास गया कुछ वैल्यू के लिए और कुछ वैल्यू के 1 के पास चला गया, तो इसमें तो जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी ना। और हमें कैसे रखना है, कॉन्टिन्यूअस रखना है। तो अगर इसको कॉन्टिन्यूअस रखना है तो 0,1 ये पूरा का पूरा इंटरवल किसी एक वैल्यू के पास जाना चाहिए। तो इसके पास में कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं टू बी कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली आपके पास में और भी इंटरवल है 1,2, ये भी किसी एक के पास ही जाएगा 0 1 2 3 में, इसके पास भी 4 चॉइसेस। सिमिलरली ऐसी 3,4 ये भी पूरा का पूरा इंटरवल किसी एक वैल्यू के पास जाना चाहेगा, इसके पास भी 4 चॉइसेस हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कितने बन गए, 4 टू दी पावर 3 मींस 64। तो 64 बन रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम इतने होने चाहिए 120। सो बिल्कुल सही है, इससे तो कम ही है अपने। तो ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशियल। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपके एस से टी पर वो डिफरेंशियल है।
अब आप एक बात बताओ यहाँ पर, ये जो 0 से 1 आपने जो भी कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया, ये किसी एक वैल्यू को कंटेन कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा इंटरवल। मान लो कि 1 के पास चला गया फॉर एग्जांपल, एंड 1 से 2 ये किसी एक वैल्यू के पास जाएगा, सपोज कि 2 के पास चला गया, एंड 3 to 4 ये पूरा का पूरा इंटरवल किसी एक वैल्यू को मैप कर गया, लेट्स सपोज कि 3 को मैप कर गया। अब ये बताओ, ये जब 0 से 1 पूरा का पूरा इंटरवल यहाँ पर 1 पे ही चला गया, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। 1 से 2 ये भी पूरा का पूरा 2 के पास गया, ये भी कांस्टेंट हो गया आपका, ये भी कांस्टेंट हो गया। ये सारे ही कांस्टेंट फंक्शन बन गए आपके। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता है? डिफरेंशिएबल होता है। अगर ये डिफरेंशिएबल कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है तो ऑप्शन डी आपका कैसा होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, ए, सी एंड डी, राइट? सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।